नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ में। और शुरू से अगर मैं दिखाऊं तो आप देखते आ रहे हैं मुस्कान इंडिया न्यूज़। तो ये बड़े गर्व और गौरवशाली वाली बात है कि हमारे देश की महिलाएं कदम से कदम मिला के चल रही हैं, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो राजनीति स्तर की बातें हों, चाहे वो धर्म और ज्ञान से जुड़ी हुई बातें। तो आज एक बड़ी खुशी की बात तो ये है कि मुस्कान इंडिया न्यूज़ को एक मुस्कान महिला मिली जो हरियाणा से बिलोंग करती है और दिल्ली में आके कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है। तो देखते हैं समस्याएं कितनी है। समस्या तो खैर मैं अगर बात करूं तो समस्याओं का भरमार है। समस्याएं कितनी भी हो, वो कहते हैं कि अगर पिताजी बच्चे बोले कि भाई मुझे चांद चाहिए तो चांद पिताजी कभी ला के नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, मैं देश की प्रतिनिधि की बात करूँ, चाहे वो निगम पार्षद स्तर पे हो या फिर विधायक के हो या सांसद के हो या प्रधानमंत्री पर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो सौगात ऐसी दे के जाते हैं जहाँ पब्लिक को कभी फिर भी एक न एक बातों की रह सकती है। तो कमियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो आइए बातचीत करते हैं मुस्कान जी से। किन घड़ियों का इन्होंने संघर्ष किया और सामना किया, क्षेत्र में रहकर बातचीत करते हैं मुस्कान जी से। मुस्कान जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि मुस्कान इंडिया मुस्कान जी को नहीं ढूंढ पाई, और जो अब मुलाकात हुई तो काफ़ी देर आए दुरुस्त आए। मुस्कान जी, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए, जिस क्षेत्र में बैठी हैं उस क्षेत्र का नाम। मैं मुस्कान कोहली, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रेमनगर, वार्ड 43, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। मैडम, मैं बात करूँगा उस टाइम की जिस टाइम आप हरियाणा से दिल्ली आए थे। जी, आपने वहाँ से सफ़र तो शुरू किया और दिल्ली में आके किन संघर्षों का सामना करना पड़ा? संघर्ष तो हर जगह पे है। देखिए, यहाँ पे जैसे एक अपनी घर गृहस्थी के लिए सभी को संघर्ष करना पड़ता नहीं, है। वो तो नॉर्मल लाइफ है। देखिए, जी, संघर्ष वो तो आपने हर किया, जगह है, वो वो आपने सारी किया। दुनिया ही करती है। फिर पब्लिक सेवा से जुड़ गई आप? जी, पब्लिक सेवा से जुड़ी हूँ। उसमें संघर्षों का संघर्ष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए फंड चाहिए होता है। और फंड देखिए कितना कोई अपने घर से निकाल पाता है। हमारी तो यही कोशिश रहती है कि जो अगर हम 100 रुपये भी कमाते हैं तो उसमें से 20 रुपये अगर हम लगा सकते हैं तो वो लगा जी, हम इतनी ही जनसेवा कर पाए हैं। दूसरा ये है कि हम बच्चों को पढ़ा के उनको नॉलेज दे के, जिसमें पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी चीज़ें हैं जो लेडीज़ को नॉलेज नहीं होती, गर्भवती महिलाओं को है या बच्चों को है, जैसे बेरोजगार महिला है, बेरोजगार, उनको काम दे के कहीं से भी कोई भी काम मिलता है तो घर पे बैठ के, हाँ जी, तो घर बैठ के वो काम कर पाएँ, जिसमें हमारा कुछ नहीं लगता है, लेकिन हम उनके संपर्क सूत्र बन जाते हैं। जी जी जी। तो वो भी एक जनसेवा है। हम लोग उस तरह की जनसेवा ज़्यादा करना। तो मैडम जी, माना जाए तो उस टाइम से समाज सेवा करती चली आ रही है, जबकि कोई राजनीति का जुड़ाव नहीं था, लेकिन अब जाके राजनीति से जुड़ा हुआ। तो अगर राजनीति से जुड़ाव हुआ तो सबसे पहली पार्टी कांग्रेस पार्टी क्यों? बचपन से यही देखते आए हैं जी। सन 1984 की बात है, जब इंदिरा जी को गोली लगी थी, 31 अक्टूबर 1984। हम लोग तब 6th क्लास में पढ़ती थी मैं, तो आज तक वो शब्द गूंजते हैं कानों में, दिल में, दिमाग में कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश के काम आएगा। वो वही माइंड मेकअप लेके हम चले हैं कि मुझे इंदिरा जी के रास्ते पे जाना। मैं अगर बात करूं मैडम, मैं समाज के, तो ये जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं यहाँ पे शुरू से समस्याओं का पूरा पहाड़ लदा पड़ा है। तो अगर कुछ समस्याएं हल हुई हैं और या हो रही हैं तो उन समस्याओं के विषय में उजागर कीजिए, बताइए। समस्याएं तो यहाँ पे किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि बढ़ती ही जा रही है जी। पहले थोड़े से रोड ठीक थे, जब अनिल झा जी उन्होंने रोड बनवाए, चलो लोग थोड़ा सा चलने लायक हुए। लाइट की समस्या थी, पहले मीटर वगैरह लगने शुरू, पहले खंभों से तारे लगते थे, वो हटी तो मीटर वाले कनेक्शन लगने लगे, टाटा पावर वाले लगाने लगे, तो वो हल हुआ। लेकिन जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उसके बाद आप किसी भी गली में चले जाओ, कोई रोड चलने लायक नहीं है। उसके बाद बीजेपी है, तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, ना काम है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। यहाँ पे किसी समस्या का हल निकल ही नहीं सकता है। मैं बात करूं मैडम यहीं पे आपकी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, किसी पार्टी का आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन जो बात है मुद्दे का वो पूछने वाली बात है। इतिहास गवाह इस देश की, जो 70 साल 74 साल आपकी पार्टी को होंगे, कांग्रेस पार्टी को,
मानता हूँ कि सभी चीज़ देन उन्हीं की है, लेकिन विपक्ष कह रहा है अचानक से कांग्रेस पार्टी लुप्त क्यों हो गई? कांग्रेस पार्टी लुप्त नहीं हुई है, ठीक है। लोगों के माइंड से थोड़ा सा वो चेंज चाहती थी पब्लिक, तो उन्होंने करके देखा। चेंज के बाद आप देख रहे हैं क्या हाल है देश का। जो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में कमाया, दूसरी पार्टियों ने 7 साल में ही बेच के दिखा दिया। जो लोगों की जेबें पैसों से भरी रहती थी, काम की कमी नहीं होती थी, एक गरीब से गरीब इंसान भी अपना पेट भर के सोता था। आज उन लोगों के पास ना तो रोजगार है, ना कोई पैसा है, महंगाई इतनी है कि वो अपने बच्चों तक को खाना नहीं खिला पा रहे हैं और यहाँ से पलायन कर रहे हैं। पहले होता था दिल्ली जाते हैं तो वहाँ काम मिलता है, लेकिन आज लोग दिल्ली छोड़ के वापस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं फिर? क्यों जा रहे हैं? कांग्रेस के राज में तो कोई नहीं गया था आज तक। वृद्धाओं को पेंशन मिलती थी, आज पेंशन नहीं मिलती लोगों को। राशन बोलते हैं ये लोग फ्री दे रहे हैं, तो क्या पहले क्या कांग्रेस पैसा लेती थी? 2 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये की इतना तो जब जेब में पैसा फुल होता था तो सब लोग दे सकते हैं वो पैसा। आज काम ही नहीं है तो लोगों को 5 किलो राशन दिखता। कांग्रेस तो कभी लुप्त नहीं हुई और आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, हम जैसे बैठे हैं आपके सामने। मैं पुराने व्यक्ति की बात करूं तो ठीक है, वहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस नज़र आ रही है, लेकिन अगर नवयुवक पीढ़ी की बात करूं तो नवयुवक पीढ़ी जो है वक्त के साथ साथ चलते हुए कह रही है कि कांग्रेस सरकार के समय में भी महंगाई थी और आज भी महंगाई है, हमें कहीं निजाकत नहीं मिल रही। नहीं, ये बात नहीं है कि कांग्रेस के टाइम में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। आलू प्याज उस टाइम भी महंगे हुए थे और अब भी महंगे हुए, लेकिन सस्ते। उस टाइम रोजगार था लोगों के पास। अब ये देखिए, रोजगार था, आज लोगों के पास रोजगार है। युवाओं को देखिए, है उनके पास कहीं पे काम कोई। अब जो ये एक और अग्निपथ की योजना चला रहे हैं, जो अग्निवीर, ये क्या है? युवाओं को बेरोजगार करने का दूसरा कदम है। ये तो बिल्कुल सब लाइफ ही, फ्यूचर ही खत्म कर दिया इन्होंने बच्चों का। 4 साल के लिए नौकरी करेंगे, उसके बाद ये लोग अपने वहाँ पे इनको गार्ड नियुक्त करेंगे। क्यों? जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कहाँ, क्या इसलिए काम कर रहे हैं? आज तक पढ़े हैं वो कि हमें जाके किसी की कोठी का या बीजेपी ऑफिस का गार्ड जाके बनना है। कांग्रेस के टाइम में ये सोच नहीं थी लोगों की। उनको ये था कि अच्छी से अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छी से अच्छी नौकरी मिलेगी। आज क्या हो रहा है? युवाओं को सिर्फ थोड़ा सा समझाने की देर है और अब तो युवा खुद जागृत हो चुका है। जब से ये अग्निवीर की योजना आई है इनकी, तब से युवाओं को खुद समझ में आ गया कि ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज वो फिर से कांग्रेस को टच कर रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी युवा लोग हैं जो अभी ज्वाइन करने जा रहे हैं कांग्रेस। दर्शकों मैं यहाँ बता दूँ, मुस्कान जी जो है समाज सेवी हैं और जो है हर किस्म की समाज सेवा से जुड़ी रहती है। मैं बात करूँ यहाँ पढ़ाई को लेकर, निर्धन कन्या के विवाह को लेकर, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। अगर आप इसी क्षेत्र के हैं और कोई समस्या नज़र आती है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे तुरंत संपर्क करें। मुस्कान जी कर्मठी और मिलनसार दयालु महिला है। तो मैं अगर बात करूँ, मुद्दा एक और उठता है कि हमारे देश में साथ साथ जय कॉलोनी के अंदर, जय कॉलोनी में खास तौर पे नशे का बढ़ावा ज़्यादा हो गया है जी। क्या कहना चाहेंगे? नशे का बढ़ावा तो केजरीवाल जी बताएंगे क्यों ज़्यादा हो रहा है। जब हर ब्लॉक में एक एक ठेका खुल जाएगा, कहाँ तो पूरी विधानसभा में भी एक ठेका नहीं था, आज हर ब्लॉक में ठेका है। और उम्र उनके बच्चों की जो 21 साल की थी, आज वो 18 साल के बच्चे भी जाके लेती हैं वहाँ से। तो बढ़ावा तो मिलेगा। और टेंशन इतनी है, काम है नहीं लोगों का, टेंशन से हो जाते हैं। उन्होंने सस्ती कर दी और हर जगह एक तरह से यूँ लगाइए आप, उन्होंने शराब की होम डिलीवरी कर दी। नहीं तो इंसान सोचता था कहाँ जाएंगे इतनी दूर लेने, कोई बात नहीं चलो रहने दो आज। लेकिन अब तो उन्होंने होम डिलीवरी ही कर दी है कि जब 1 मिनट में जाओ आधी रात को भी आपको मिल जाए। तो ये नशा तो बढ़ेगा ही। देखिए ऐसे मैडम मैं बात करूं कांग्रेस के टाइम की और अब की भी और तब की भी, कोई भी पार्टी हो उनकी भी बात करूं तो उस टाइम पर भी गरीब और दलितों पर अत्याचार था और आज भी है नवयुवक टाइम में, टेक्निकल सिस्टम में भी। क्योंकि जहाँ रेडी पटरी वालों से हम बातचीत करते हैं, जहाँ गरीबों से बातचीत करते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं हफ्ता या महीना वसूली आज भी वो प्रशासन को दे रहा है। आखिर उन्होंने क्या गुनाह किया है? क्या आपकी भविष्य में पार्टी आ जाती है तो क्या सुविधा लेके आएगी? आज भी मेरे पास भी कुछ लोग आए थे, मैं आपको बताऊं कि हमारे से आप पहले 50 रुपये लेते थे, 10 रुपये से स्टार्ट हुआ था ये काम इनका। MCD लेती है 10 रुपये फीस,
शुरू से लेती है कि सफाई भी करनी होती है। जो कर्मचारी आता है उस जगह पे काफ़ी कूड़ा वगैरह हो जाता है, जैसे मंडी लगती है तो 10 रुपये से स्टार्ट हुआ था। आज वो 150 रुपये तक मांगते हैं लोग वहाँ पे जाकर। और वो इंसान रोता है बैठ के कि हम अगर 150 रुपये कमा के नहीं जाएंगे तो इसको कहाँ से देंगे। जी जी। और मैं ये जानती हूँ कि अगर हमारी सरकार यहाँ बनी, हमारा निगम में बंदा आता है या गवर्नमेंट हमारी आती है, तो वही 10 रुपये ही पे करने पड़ेंगे उनको जो एमसीडी को जाते थे। जी जी जी। कोई और एक पैसा भी नहीं देने दूंगी मैं। मैडम, कानून किस तरीके का होना चाहिए? अपनी पार्टी के तरीके से बताइए, क्या उनके पास जवाब होना चाहिए? क्या सीएम को या प्रधानमंत्री को या किसी पार्टी को एक ऐसा डिपार्ट या एक ऐसा फ़ोन नंबर बनाना चाहिए कि जहाँ पे अगर कोई तंग करने आए तो बटन दबा दे, तुरंत उन तक शिकायत पहुँच जाए? होना चाहिए जी। अगर कांग्रेस आती तो क्या वादा करती है गरीब आदमी के लिए? कांग्रेस आती है तो गरीब आदमी के लिए इतना वादा करती है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा किसी के साथ। जी। जी, कांग्रेस सदैव साथ थी और सदैव साथ रहेगी। सदा साथ रहेगा। तो मैडम, बहुत बढ़िया बात लगी आपको, हमारे दर्शकों को, और आशा करता हूँ कि शायद सरकार कुछ ध्यान दे हमारी बातों पर। पार्टी कोई भी हो, मैं इसकी बात नहीं करता हूँ। बात यह है कि गरीबों की मदद होनी चाहिए। विकास किया है पहले भी और आगे भी विकास ही करेगी। सिर्फ ये सब काम कांग्रेस ही कर सकती है। इतना सिर्फ मैं अपने लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि अपने फिर से वही अच्छे दिन ले आइए। ये झूठे वाले अच्छे दिनों की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ना इनको झाड़ू से साफ करके फेंक दीजिए। जी, बहुत। मेरी तरफ से मैं मुस्कान गोगली, प्रेमनगर वार्ड 43 के अध्यक्ष, अपनी टीम के साथ और अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को एकादशी की शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान विष्णु भगवान आप सबको खुशियाँ प्रदान करें। जय भारत। दर्शकों, जुड़े रहिए हमारे साथ में। हो सकता है अगली बारी आपकी हो और हम पहुंचेंगे गली कूचे, उठाएंगे आपकी आवाज़। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, राम सिंह खरेड़ा के साथ, दिल्ली।